चैंपियन ऑफ दिल्ली दंगल सुजीत कलकल। खेमे की पोजीशन बनाई थी, शायद वो दिखाने के लिए थी। उन्होंने यहाँ 2 पॉइंट हासिल कर लिए बहुत ही खूबसूरती के साथ, और सुजीत कलकल ने बाजी मारी, ये विदेशी का है। तारिका मलिक अब कमेंट्री बॉक्स में आ चुकी हैं। तारिका, तुम और या सुजीत कौन आपके लिए फेवरेट है इस बाउट में? मेरे लिए सुजीत कलकल इस बाउट में फेवरेट की तरह स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे उनके मूव्स, उनके अटैक बहुत ही ज्यादा पसंद है। और अगर इस बाउट में सुजीत कलकल जीतते हैं तो दिल्ली को 2-1 की बढ़त यहाँ हो जाएगी। जो भी अब बाउट जीतेगा उसको 2-1 की लीड मिलेगी। तुमुर तुलगा, सुजीत कलकल मिड ग्रिप करने की ट्राई कर रहे हैं, यानी बाजू पकड़ रहे हैं तुमुर तुलगा सुजीत कलकल की। बिल्कुल यहाँ पे तुमुर सुजीत को पैसिव करने की ट्राई कर रहे हैं और सुजीत को जोन से बाहर निकालकर 1 पॉइंट लेने में यहाँ तुमुर कामयाब हो गए हैं। कोई बात नहीं, शुरुआती क्षण है, फिर से बाजू पकड़ी हुई है। ये क्या सोच के आए हैं आज? कौन सा मूव लगाने की ट्राई कर रहे हैं सारिका? ये आज टोटली जो तुमुर तुलगा है वो अपना डोमिनेंस यहाँ दिखाना चाहते हैं। कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे सुजीत को पैसिव करने की वो ट्राई कर रहे हैं, बार बार उनकी बाजू पकड़ रहे हैं और उनको पीछे धकेल रहे हैं। एक्टिविटी टाइम। अरे पंजाब किंग्स दे सरपंच साहब आ गए। श्रेयस अय्यर इन द हाउस, व्हाट अ प्लेयर। अब कुश्ती का प्रेम ऐसा है कि हमने क्रिकेटर्स को, एक्टर्स को, सिंगर्स को, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को, सबको यहाँ देखा है। फिलहाल देख रहे हैं तुमुर तुलगा और सुजीत कलकल को। सुजीत कलकल अब तक क्या आपको डिफेंसिव लगे हैं सारिका, या तुमुर उनको बांध के रखे हुए हैं? बिल्कुल, यहाँ सुजीत कलकल स्टार्टिंग से डिफेंसिव चल रहे हैं और उनके खिलाफ 30 सेकंड का यहाँ एक्टिविटी क्लॉक भी शुरू कर दिया है। अगर सुजीत कलकल 30 सेकंड में स्कोर लेने में नाकामयाब होते हैं तो यहाँ तुमुर तुलगा 2-0 से यहाँ आगे हो जाएंगे। कोई बात नहीं, ये बहुत बड़ी अभी भी लीड नहीं है तुमुर तुलगा के लिए, क्योंकि रेसलिंग में 1-2 पॉइंट की लीड और सारिका के सामने पड़े 1-2 किलो सेब कब खत्म हो जाते हैं पता नहीं चलता। बिल्कुल, रेसलिंग में 1-2 पॉइंट की जो लीड होती है वो ज्यादा मायने नहीं रखती है। 6 मिनट में आप कोई ना कोई ऐसा मूव या कोई ना कोई ऐसा अटैक बना ही लेते हैं जो इस बढ़त को खत्म कर देता है और आपको जीत दिला देता है। एक ग्रिप, एक टेक्निक कई बार पूरी बाउट को पलट सकती है। तुमुर तुलगा 2-0 से आगे हैं, सिंगल करके 2 इन्होंने पॉइंट लिए हैं। एक बार सुजीत को वो जो ऑरेंज पट्टी दिख रही है उसे बाहर निकाला था, एक बार पैसिविटी का पॉइंट मिला था। बिल्कुल, और यहाँ पे तुमुर को भी कहा गया है कि आप एक्टिव लड़ें, आप पीछे ना भागें। अगर तुमुर ऐसे ही पीछे भागते हैं तो नेक्स्ट राउंड में जो 30 सेकंड का एक्टिविटी टाइम है वो यहाँ तुमुर के खिलाफ स्टार्ट होगा। रेफरी साहब एक्शन ही कह रहे हैं काफी देर से। वीरेंद्र मलिक साहब हैं इस बाउट के मैच रेफरी। सुजीत कलकल जो आपका सेमीफाइनल था उसमें लड़े नहीं थे, क्योंकि तब तक टीम आपकी सेमीफाइनल जीत चुकी थी। आपने विरोधी को वॉकओवर दे दिया था कि इंजरी ना हो जाए। ये अच्छी सोच थी, क्योंकि उससे पहले आपके 2-3 रेसलर कल के सेमीफाइनल में इंजर्ड हुए हैं। कहीं थोड़ा सा रिस्की तो नहीं हो गई? ये मैं सारिका से अगले राउंड में पूछूंगा, क्योंकि पहले राउंड में तुमुर ने आपको बांध के रखा हुआ है। 2-0 से तुमुर तुलगा आगे हैं। भैया दुनिया में कौन है, भारत में कौन है जो श्रेयस अय्यर का फैन नहीं है? चाहे आप इंडियन क्रिकेट टीम के फैन हो, या पंजाब किंग्स के फैन हो, या प्रो रेसलिंग लीग के फैन हो, या मेरी तरह सबके फैन हो, तो बड़ी खुशी की बात है सरपंच साहब श्रेयस अय्यर को अपने सामने देखना। साथ में उनके बाईं तरफ दयान फारूकी हैं, चेयरमैन प्रो रेसलिंग लीग। नोएडा इंडोर स्टेडियम में आज खाली सीट ढूंढने पे हमने 2 किलो दूध इनाम में रखा हुआ है, और मुझे लगता है वो 2 किलो दूध अकेली सारिका पी जाएगी, क्योंकि सीट तो खाली है नहीं। पर ये 2 पॉइंट की लीड सारिका, सुजीत कवर कैसे करेंगे? जहां तक मैं सुजीत कलकल को जानती हूं और मैंने उनके मैचेस देखे हैं, सुजीत कलकल दूसरे राउंड में बहुत ही अच्छे तरीके से स्कोर कवर करते हैं। उनकी काफी सारी बाउट ऐसी हुई हैं जहां पे वो पीछे चल रहे हैं और लास्ट में उन्होंने मुकाबला जीता हो। उनमें से एक बाउट है अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप की सेमीफाइनल, जहां उन्होंने लास्ट के 5-6 सेकंड में वो बाउट जीती थी। और यहाँ पर भी सुजीत को कोई ना कोई अटैक सेकंड राउंड में करना होगा।
धर्मपाल राठी साहब को हमने देखा, जो पंजाब टीम के ओनर हैं। ये अच्छा है कि टीम भले ही फाइनल में ना हो, लेकिन रेसलिंग प्रेमी तो राठी साहब हैं ही। अपने पूरे दल बल के साथ आए हैं रेसलिंग को सपोर्ट करने, और उन सब लोगों से क्षमा है जो आज अंदर आ नहीं पा रहे क्योंकि स्टेडियम फुल हो चुका है। तुमुर तुलगा एक्टिविटी क्लॉक चल रहा है, यानी आपको पैसिविटी में डाल दिया गया है। बचे हुए 7-8 सेकंड में पॉइंट नहीं मिला तो सुजीत को पॉइंट मिलेगा। और पिछले मैच में भी सुजीत ने तुमुर के खिलाफ पहले राउंड में पॉइंट लिया नहीं, तो तुमुर तुलगा अचानक से आपने टेक्निक लगाई है। 2 पॉइंट का इशारा हो चुका है, 2 + 2 4। पर सुजीत को भी एक पैसिविटी का पॉइंट पहले दे दिया गया था। भारंदाज लगाने की कोशिश तुमुर तुलगा की तरफ से, बच गए। तो 4 पॉइंट मांग रहे हैं, 4 पॉइंट हो गए आपके टोटल, या उस टेक्निक के 4 पॉइंट मांग रहे थे। 2 + 4 भाई, दूसरी बात का चैलेंज आया है सारिका। बिल्कुल, यहाँ पे तुमुर तुलगा उस मूव के 4 पॉइंट मांग रहे हैं। उनका कहना ये है कि सुजीत डायरेक्टली ऊपर से और डेंजर पोजीशन में गिरे हैं, और ऐसे सिचुएशंस में रेसलर को 4 पॉइंट दिए जाते हैं। तो अभी यहाँ देखना ये होगा कि ज्यूरी इस चैलेंज का क्या डिसीजन लेती है। क्या यहाँ पे तुमुर तुलगा को 4 पॉइंट दिए जाते हैं, या ये चैलेंज लॉस्ट होके और सुजीत कलकल को 1 पॉइंट और मिलता है। अब ये रेसलिंग का एक बड़ा अनूठा रूल है, अगर तो जिस टीम ने चैलेंज किया वो उसके पक्ष में रहा तो विरोधी को 1 पॉइंट मिलता है। सारिका 2 या 4 क्या लग रहा है ये देखकर? बिल्कुल, यहाँ पे तुमुर तुलगा की तरफ से बहुत ही शानदार एक्शन हमें देखने को मिला, जिसमें उन्होंने अंडर हुक बना के और यहाँ सुजीत कलकल को गिराया है। यहाँ वो डायरेक्ट डेंजर में तो नहीं गए हैं, लेकिन एक शोल्डर उनका जरूर लगा है। यहाँ पे देखना होगा कि अब ज्यूरी क्या फैसला करती है। सुजीत ने एक डेंजर पोजीशन में से भी बचने की बहुत कोशिश की। Silence on 4 point standing action, continuous action, 4 point red. हरियाणा वाले खुश हैं जी, चैलेंज एक्सेप्टेड। 2-1 से स्कोर 6-1 हो चुका है हरियाणा के फेवर में, तुमुर तुलगा के फेवर में। और दूसरी बात, बचे हुए 1.25 मिनट्स में आपको दोबारा चैलेंज मिलेगा। चैलेंज अनसक्सेसफुल होता है, उसका फैसला आपके पक्ष में आया तो आता रहेगा, चैलेंज फिर से आपको मिलता रहेगा। अब सुजीत कलकल, 1.5 मिनट बाकी है, 5 पॉइंट की लीड अब नए रूल्स में कुछ मायने रखती नहीं। एक टेक्निक लगे तो पावर मिनट में आप कुश्ती खत्म कर सकते हैं, पर आपके उस एक टेक्निक का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, दिल्ली वाले भी कर रहे हैं। बिल्कुल, ये जीत सुजीत कलकल के लिए और दिल्ली के लिए बहुत मायने रखती है। ये वो जीत है जो दिल्ली को 2-1 से इस कुश्ती में आगे कर सकती है, और सुजीत कलकल दिल्ली टीम के कैप्टन भी हैं, उनसे टीम को बहुत ही ज्यादा उम्मीदें हैं। पावर मिनट जो आएगा, दोनों रेसलर्स के पॉइंट हैं, तुमुर के 14, सुजीत के 16, यानी कि यहां आपको मिले हुए पॉइंट होते हैं डबल। आने वाला है पावर मिनट, आ गया है जी। अब रेसलर खुद जितने पॉइंट कमाएंगे उससे डबल मिलेंगे। कॉशन का पॉइंट, पैसिविटी का पॉइंट जो मिलता है वो डबल नहीं होगा, कमाए गए पॉइंट होंगे डबल। और हमने कम से कम 3-4 ऐसे बाउट देखे हैं कि पावर मिनट में बहुत पिछड़ रहे रेसलर भी आके बाउट जीते हैं। तपस्या को कौन भूल सकता है, इनफैक्ट 4-5 ऐसे बाउट हमने देखे हैं। तो सुजीत कलकल, डबल लेग अटैक हुआ है, क्या इसे आप टेक्निक लगा पाएंगे? टेक डाउन की पोजीशन में आना पड़ेगा, बाहर ले गए, 1 + 1 2 पॉइंट मिलेंगे। एक बहुत ही शानदार अटैक हमें यहाँ सुजीत कलकल की तरफ से देखने को मिला है, जहाँ पे उन्होंने डबल से स्टार्ट किया है, सिंगल में फिनिश किया है और तुमुर को जोन से बाहर निकाला है और 1 पॉइंट यहाँ लिया है। और पावर मिनट में वो 1 + 1 मतलब 2 पॉइंट यहाँ सुजीत कलकल को मिलते हैं। तारिका, एक और मिल गया पॉइंट, तुमुर को अभी कॉशन दी गई है, कॉशन का 1 पॉइंट विरोधी को मिलता है, और हरियाणा शायद इसी बात का आप चैलेंज कर रहा है। और चैलेंज वापस कर दिया गया, चैलेंज एक्सेप्ट ही नहीं किया रेफरी और मैच चेयरमैन ने। तो स्कोर है 6-4 और तुमुर के नाम है 1 कॉशन। 3 कॉशन हो तो बाउट खत्म हो जाती है, पर अभी सुजीत चाहेंगे कि टेक्निक लगा के पॉइंट कमा के इस बाउट को ओवर करें। फिर से लेग अटैक किया है, तुमुर का डिफेंस इस बार अच्छा है, बचा लिया, टाइम बहुत कम बाकी है।
तुमुर क्या अग्रेशन दिखाएंगे या डिफेंस करेंगे? सिंगल लेग अटैक है सुजीत कलकल की तरफ से। ये टेक्निक लगी तो आप जीतेंगे, ये टेक्निक लगी तो आप जीतेंगे। टाइम जा रहा है, जीतेंगे सुजीत कलकल, जीतेंगे सुजीत कलकल, जीत गए हैं सुजीत कलकल। 2+2 4 पॉइंट मिले। 6-8 से आपने ये बाउट अपने नाम की है। ये है पावर मिनट की पावर, ये है प्रो रेसलिंग लीग का जलवा। तारिका, थक गया हूं, खिलाइए मुझे हलवा। बिल्कुल, यहाँ सुजीत कलकल ने एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड काम यहाँ किया है। आखिरी के 0.01 सेकंड में यहाँ पे उन्होंने पॉइंट एडजस्ट करके और दिल्ली के लिए एक जीत हासिल की है। और सुजीत कलकल से हम जीत की उम्मीद कर रहे थे, पर उस जीत के लिए बहुत पसीना बहाना पड़ा। दिल्ली ऑनर्स बिल्कुल। और इस तरह से मुकाबले का हुआ शुभारंभ। तिवानजान वर्सेस सुजीत कलकल। पल पल की खबर हम आपको देते रहेंगे। इस मुकाबले में क्या कर रहे हैं कलकल। सुजीत ब्लू में है, तिवानयान वाज़गेन जो कि आर्मेनिया से हैं। आर्मेनिया भी ऐसा मुल्क है जहां रेसलिंग की अच्छी खासी एक हिस्ट्री है, प्रेजेंट भी है। महाराष्ट्र केसरी के लिए इस बाउट को जीतने का अर्थ सिर्फ ये होगा कि आप टाई स्कोर को बेहतर करें। 5-4 से हारें, न कि 6-3 से हारें, क्योंकि 5 टाइज पहले ही दिल्ली जीत चुकी है। 2 पॉइंट्स टेबल में पहले ही दिल्ली के नाम आ चुके हैं। मैं तो कहूंगा कि सुजीत कलकल को विपक्षी के जो लेग अटैक है उससे बचना होगा और काउंटर करना होगा, क्योंकि इकहरी पट में तांजन जो है सिद्धस्त माने जाते हैं, मास्टर माने जाते हैं। सुजीत ने हराया था और याजमैन को एक वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट में, और अब यहाँ इसलिए इस मुकाबले का बहुत बेसब्री से इंतजार दर्शकों को भी और उनकी टीम को भी। पहले 1 मिनट में बहुत सारा एक्शन हुआ नहीं है, और हालांकि ये कोई बहुत भारी वेट कैटेगरी नहीं है, 65 है, तो एक्शन की उम्मीद हम कर रहे हैं। एक्शन ब्लू, एक्शन रेड, एक्शन ब्लू। रेफरी लगातार यही कह रही हैं कि एक्शन कीजिए, वरना रिएक्शन पे मैं किसी को पैसिव डिक्लेयर कर दूंगी। जी हाँ, बिल्कुल। और यहाँ पर देखना साइड से अटैक वो करते हैं या नहीं, क्योंकि जो उनकी ग्रिप है वो साइड से अटैक करने से पूरी तरह रोके हुए हैं सुजीत कलकल को। और ये भारतीय कोचेस की बहुत बड़ी विशेषता है, क्योंकि दोनों टीमों में जो कोच हैं वो भारतीय हैं। सुजीत को पैसिव डिक्लेयर कर दिया गया है, और उनके नाम के ऊपर आप क्लॉक देख रहे हैं। बचे हुए ये 20-22 सेकंड्स में सुजीत को पॉइंट लेना पड़ेगा, वरना तिवानयान को 1 पॉइंट अपने आप मिलेगा। और घड़ी की रफ्तार के बढ़ने के साथ ही दिल की धड़कनें भी बढ़ती हुई सुजीत कलकल के खेमे की। बेशक दिल्ली मुकाबला जीत चुका हो, निर्णायक बढ़त हासिल कर चुका हो, लेकिन इस सम्मान की लड़ाई भी वो जीतना चाहेगा, क्योंकि सामने है उनके सामने एक दिलेर पहलवान सुजीत कलकल। और आखिरकार सुजीत कलकल उस मौके का फायदा नहीं उठा पाए, और इस तरह से डिफेंस के इम्तिहान में वाज़गेन को मिला पहला अंक। पहला मैच खत्म होने वाला है, लेकिन एक और पूरा मैच बाकी है। इस बाउट के बाद एक और पूरा टाई बाकी है, जहां 2 पड़ोसी आमने सामने होंगे, पंजाब और हरियाणा। और उस मैच में एक बाउट में तो प्रीति दहिया और मैं कमेंट्री बॉक्स में एक साथ होंगे और 2-2 हाथ करेंगे, क्योंकि वो हरियाणा से हैं, मैं पंजाब से हूं। मनोज जोशी और मैं, हम दोनों पंजाब से हैं, तो हम तो अगले मैच में पूरी तरह से पंजाब की सपोर्ट करने वाले हैं जी। चलो जी, फिलहाल तो देखना है कि बल्ले बल्ले कौन करता है, महाराष्ट्र केसरी या दंगल वॉरियर्स के सुजीत कलकल। बेशक मुकाबले को अपने पक्ष में करने में कामयाब रहे हैं दिल्ली दंगल्स, लेकिन अब यहां से सुजीत कलकल का कड़ा इम्तिहान है और एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी है उन पर। हालांकि पिछला मुकाबला जीता था, लेकिन अपने दर्शकों के बीच में खेल रहे हैं और वो बाहर जाकर उन्होंने मुकाबला जीता था। और यहाँ बेहतरीन तरीके से पीछे आने की जद्दोजहद, और इसी के साथ ये बाहर जोन से निकले एक अच्छा डिफेंस मैं कहूंगा। और अच्छे डिफेंस की बदौलत जो है कलकल को केवल एक ही अंक से संतोष करना पड़ा। जिस तरह से उन्होंने पकड़ बनाई थी, यहाँ से दोनों पैरों के बीच में एक लंबा फासला था, और मैं कहूंगा 100 में से 100 अंक दिए जाने चाहिए वाज़गेन को, कि उनका डिफेंस जो है, उन्होंने डिफेंस से वाकई दिल जीत लिया। पॉइंट मिला सुजीत को, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान आपको हो सकता था वाज़गेन, वो आपने बचाया है। तो 100 पॉइंट मनोज जी ने दे दिए, 1.5 पॉइंट मैं भी आपको दे देता हूं एक्स्ट्रा। पहला राउंड इसी के साथ खत्म हो चुका है, 1-1 की बराबरी है। दूसरे राउंड के लिए बैठे रहिए हमारे साथ। रेसलिंग के जरिए हम सब उसका मजा उठा रहे हैं।
पांचों सीजन में ये पहला दिन है जब 18 बाउट आपको प्रो रेसलिंग लीग की एक ही दिन में देखने को मिलेंगी। कल भी देखने को मिलेंगी, कल भी 2-2 मैच हैं। यानी लगातार 2 दिन डबल हेडर और इस पर एक खींचने का प्रयास, लेकिन उत्साह ज्यादा विश्वास कम। ये देखिए चेहरे पर जिस तरीके से हाथ रखते हैं आर्मेनियाई रेसलर, ये यूडब्ल्यूडब्ल्यू के नियमों के विरुद्ध होता है और मुझे लगता है कि यहाँ पर सुजीत कलकल इससे जरूर उभरेंगे। थोड़ी सी हताशा का असर भी है क्योंकि ये बात समझी भी जा सकती है कि पिछला जो एक मुकाबला हुआ था रैंकिंग टूर्नामेंट का, वो सुजीत से हारे थे। क्या ये चीजें रेसलर्स को पता होती हैं मनोज जी? जी हाँ, बिल्कुल होती हैं। अगर नहीं भी पता होती तो उनके कोचेज उनको समझा देते हैं। यहाँ किस कोच ने क्या कहा है? रेफरी ने क्या कहा? पैसिव डिक्लेयर कर दिया गया है तिवानियान को। अब अगले आधे मिनट में तिवानियान को पॉइंट लेना पड़ेगा, वरना सुजीत को अपने आप वो एक्टिविटी वाला पॉइंट मिल जाएगा। तो इस वक्त आक्रमण का इम्तिहान चल रहा है वासगेन का और वहीं डिफेंस का, सुजीत का। कौन कितना खरा उतरेगा यहाँ जरा समझाया गया कि उंगलियों में उंगलियां डालकर कृपया करके आप उससे दूर रहें, और ये बहुत संवेदनशील एक्शन होता है। और इस पर रेफरी जो है चेतावनी दी उन्होंने, और दोबारा चेतावनी दी तो फिर आपकी खैर नहीं। महज 5 सेकंड और निकालने हैं, और निकालने के बाद बढ़त बनाने में अपने सुजीत कलकल कामयाब हो जाएंगे। जी हाँ, बढ़त बनाने में आखिरकार कामयाब हो गए। 30 सेकंड पूरा समय समाप्त हुआ एक्टिविटी टाइम का। तो इस तरह से 2-1 से आगे इस मुकाबले में सुजीत कलकल। पर रेसलिंग में 1 पॉइंट की लीड और जोशी डी के सामने पड़ा हुआ एक समोसा कब खत्म हो जाए पता नहीं चलता। ये 1 पॉइंट की लीड अब तो कतई मायने नहीं रखती, क्योंकि आखिरी मिनट में हर पॉइंट डबल हो जाएगा। तो सुजीत को और अटैक करना पड़ेगा, मूव लगाने पड़ेंगे, पॉइंट कमाने पड़ेंगे। देखो जी, मैं तो आपको 2 समोसे खिलाऊंगा अगर सुजीत कलकल मुकाबला जीत गए तो। और कल नहीं, आज ही खिलाना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल, आप खाने के लिए तैयार रहिएगा। और फिलहाल इस मुकाबले में देखें, आप देखिए उंगलियों को जिस तरीके से मोड़ा जा रहा है वो एक ऑब्जेक्शनेबल हो सकता है। पैर दूर हैं, यदि नजदीक होते तो सुजीत के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती थी। और अब पावर मिनट, जी हाँ, एक के साथ एक फ्री वाला दौर शुरू हो चुका है। 2-1 से आगे हैं सुजीत कलकल, और यहां पर आक्रमण सुजीत कलकल का। लेकिन उसके बाद काउंटर अटैक किया तेवानियान ने, डिफेंस करते हुए अटैक किया, टेक डाउन बनाया, 2 पॉइंट लिए और 2 + 2 4 मिलेंगे आपको। कैसे, ये देखिए। और यहां बहुत ही सहजता के साथ पीछे आए। क्या विसल बजी थी तब तक? जी नहीं, विसल बज चुकी थी और उसके बाद पीछे आए हैं तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो इस तरह से बढ़त सुजीत कलकल के पक्ष में। ये थोड़ा दिलचस्प फैसला था। 4-1 से सुजीत आगे हैं, यानी कि दिल्ली आगे है। अब दिल्ली पहले ही 5-3 से ये मुकाबला जीत चुकी है। सुजीत अगर जीतते हैं तो दिल्ली 6-3 के बड़े मार्जिन से ये टाई जीतेगी, और हर एक जीती हुई बाउट भी आपको पॉइंट दिलवाती है, क्योंकि अगर बाद में 2 टीम्स का स्कोर बराबर हुआ तो आपने जो बाउट्स जीती हैं वो भी काउंट की जाएंगी। पावर मिनट चल रहा है और 18 सेकंड बाकी हैं इस मुकाबले के समाप्त होने में। और ये देखिए, पट लगाने के लिए थोड़ा झुककर आक्रमण कर रहे हैं, अपनी रणनीति में बदलाव किया। लगातार तीसरा मौका, एक छटपटाहट दिखती हुई वागेन पर। 5 सेकंड बाकी हैं, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। दिल्ली, दिलवालों की दिल्ली, क्या 6-3 से मुकाबले को अपने पक्ष में करने में कामयाब होगी? और अभी भी 1 पॉइंट तिवानियान को दिया गया है। सुजीत कलकल को कॉशन दे दिया गया है। वार्निंग के बाद जो कॉशन मिलता है उसका 1 पॉइंट विरोधी को मिलता है। तो 4-2 से सुजीत आगे हैं, और तिवानियान आखिरी मौका है आपके पास। वो गए हैं बाहर, और सुजीत 1 पॉइंट और 1 + 1 2 पॉइंट सुजीत के नाम हैं, और 1 ही सेकंड बाकी है। यानी सुजीत ये बाउट जीतने वाले हैं। दिल्ली ये टाई पहले ही जीत चुकी है। 6-2 से सुजीत जीते और 6-3 से दिल्ली दंगल वॉरियर्स की टीम जीती है। क्या बात है, बहुत ही खूब ऐसा लम्हा, वाकई ये भारतीय कुश्ती के लिए बहुत ही यादगार लम्हा, क्योंकि 65 किलोग्राम में जिस तरह से सुजीत कलकल ने दिल जीता, दिल्ली ने दिल जीता, और इस मुकाबले को और ज्यादा प्रो रेसलिंग लीग को जीवंत बना दिया।
और एंड्योरेंस के धनी अनुज कुमार और अटैकिंग के धनी सुजीत कलकल। मुकाबला शुरू हुआ। एक्शन, ब्लू जोन। और अब हमारे साथ पूजा ढांडा जुड़ रही हैं, अर्जुन पुरस्कार विजेता, वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेडलिस्ट। और यहाँ भविष्य की उम्मीद सुजीत कलकल और अनुज भी वापसी जरूर करेंगे, क्योंकि इन्होंने हरियाणा में तहलका मचा दिया था सुजीत के खिलाफ। सेंटर। बिल्कुल मनोज, दोनों ही प्रतिभाशाली पहलवान अनुज और सुजीत हमारे बीच में कुश्ती खेलते हुए, और सुजीत जो अपनी फॉर्म में बहुत बढ़िया चल रहे हैं, जो एक तरफा सारी कुश्तियां निकाल रहे हैं, और अनुज का परफॉर्मेंस भी अभी तक बढ़िया रहा है। देखना होगा ये कुश्ती में ये क्या कर पाते हैं। और इस तरह से यहाँ पर एक अच्छी पकड़ को लेकर, ग्रिप को लेकर जद्दोजहद चल रही है। अंडरहुक बहुत अच्छे तरीके से करते हैं अनुज कुमार, और उससे निश्चित तौर पर सावधान रहना होगा सुजीत कलकल को। और आप देख सकते हैं यहाँ डैरेन फारूकी और अखिल गुप्ता को, एक चेयरमैन और दूसरा सीईओ प्रो रेसलिंग लीग का। बिल्कुल, और यहाँ पर अनुज देखिए मिड ग्रिप ले लिया है और अपना अटैक बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से अपनी ग्रिप को मजबूत करके वहां से अटैक किया जाए। और उसी के साथ सुजीत भी कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी अटैक के लिए जगह मिले, लेकिन इस समय सुजीत जो है वो थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं, तो उसका कहीं हर्जाना उनको ना मिले, पैसिविटी उनको मिल सकती है यदि वो ऐसे पीछे हटते रहे तो। सेंटर। जी हाँ, अनुज हुक और पुश वाला गेम खेलते हैं अंडर हुक करके, और यहाँ पर एक्टिविटी क्लॉक शुरू हो गई है। और ये भी बड़ी चौंकाने वाली बात है, सुजीत कलकल के खिलाफ जो नई सनसनी है भारतीय कुश्ती की, अनुज कुमार जिन्होंने 2 साल पहले तहलका मचा दिया था सुजीत कलकल के खिलाफ, यहाँ अपने पुराने दिन उनको याद कराने हैं। यहाँ के जो बहुत लोग यहाँ मौजूद हैं उनको बार बार चीयर अप कर रहे हैं। और आखिरकार यहाँ एक्टिविटी टाइम वो भी कब शुरू हुआ और कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला। तो इस तरह से यहाँ मुकाबले का पहला अंक जुटाने में कामयाब रहे अनुज कुमार। बिल्कुल, यहाँ अनुज कुमार 1-0 की बढ़त बनाने में कामयाब रहे, और इस समय जो है वो सुजीत जो है अंडर हुक लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो भी यहाँ से कोई ना कोई अटैक अप्लाई करके अपने स्कोर कर सके। दोनों के बीच अगर देखा जाए तो 13-14 मुकाबले हुए हैं, और आधे मुकाबले करीब सुजीत ने जीते हैं, आधे मुकाबले तकरीबन अनुज ने जीते हैं। लेकिन 2025 जो है दोनों के लिए बराबर रहा, बराबर नहीं बल्कि मैं कहूंगा सुजीत कलकल 2025 में छाए, और उन्होंने लखनऊ में ट्रायल में हराया और नेशनल के ट्रायल में भी उनको हराया। ये देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से पीछे की ग्रिप बनाई और अपनी ख्याति के अनुकूल शानदार प्रदर्शन किया। पहले पिछड़ रहे थे, अब वो आगे हो गए हैं। और पिछले ना सही पूजा, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, बढ़त तो बनाई आपने। बिल्कुल, बहुत ही चुस्ती फुर्ती के साथ पलक झपकते ही सुजीत ने जो है वो डबल लेग अटैक किया, और वहीं से टेक डाउन के साथ ही उन्होंने फितले की ग्रिप बना दी। उन्होंने टेक डाउन पे फोकस ना करके आगे फितले पे फोकस किया ताकि टेक डाउन के साथ फितले मजबूती पर आ जाए। तो इस तरह से अनुज ने पहला अंक बटोरा, तो उसका तू डाल में पात यहाँ देखिए बहुत अच्छे तरीके से बारली डांग की थी, और उसके बाद एक तूफानी अंदाज में उन्होंने अटैक किया। राउंड शुरू होने वाला है। दूसरे राउंड की कहानी भी बहुत दिलचस्प है इनकी। सुजीत कलकल जिन्होंने 27 अंक बटोरे हैं, दूसरे राउंड में 6 मिनट कुश्ती चलाना जानते हैं, पावर टाइम में 16 अंक इन्होंने बटोरे हैं। और अनुज के लिए पहला मुकाबला यादगार नहीं रहा, पूरी तरह हारे थे। लेकिन सुजीत के खिलाफ जब वो सुजीत सामने आते हैं तो एक ऊर्जा का अंदर से संचार हो उठता है अनुज कुमार के। बिल्कुल, अपने राइट साइड देखिए किस तरीके से सुजीत ने जो है डबल लेग अटैक किया था, और चपलता के साथ तभी फितले की जो है ग्रिप ले ली थी। हालांकि लगे नहीं, लेकिन बहुत ही अच्छा। अब लाइव में देखिए किस तरीके से पीछे आए, टेक डाउन किया और 2 अंक और हासिल करने में कामयाब रहे सुजीत कलकल। जैसा नाम वैसा काम। जी हाँ, सुजीत कलकल, जब भी 65 किलो का नाम आता है तो देश में कोई एक ही नाम अगर सबसे ज्यादा उभरता है वो है सुजीत कलकल। और पिछले 2 साल में इन्होंने अपने प्रदर्शन को फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया है। और वहीं अनुज कुमार जो 2 साल पहले तक कड़ी चुनौती देते थे, वहां कहीं ना कहीं शायद एक्सपोजर की कमी कह लीजिए, वैसा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। 2 विंडो आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए सुजीत ने बहुत खूबसूरती के साथ पीछे आए, और अभी लाइव में भी सुजीत कोशिश कर रहे हैं पीछे आने की, टेक डाउन किया बहुत ही खूबसूरती के साथ, साथ ही भारंदाज कर दिया है। मौके का पूरा फायदा उठा के यहाँ पर 4 अंक बटोर लिए हैं, 2 टेक डाउन के और 2 भारंदाज के।
आप सुजीत ने दिखा दिया कि वो सेंटर, अब पुरानी स्टॉप, बातें स्टॉप, छोड़ सेंटर। दीजिए, अब नई बात कीजिए, आज की बात कीजिए। और आज की सच्चाई ये है कि वो पीछे आकर टेक डाउन करना भी जानते हैं, गर्दन पर प्रहार करना और उसके बाद भारंदाज दाव लगाना भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और ये इसी सब का नतीजा है कि 8-1 की महत्वपूर्ण बढ़त हो गई है उनके पक्ष में। बिल्कुल मुकाबले को बिल्कुल एक तरफा कर दिया है सुजीत ने अभी तक, बट पावर मिनट अभी आना बाकी है और पावर मिनट में हमने बड़े बड़े स्कोर को ढेर होते देखा है। देखना होगा सुजीत कलकल क्या अपनी लीड बढ़ा पाते हैं या कायम रख पाते हैं या अनुज वापसी करेंगे। लेकिन यहाँ पूजा ये भी सच है कि पावर मिनट के चैंपियन है सुजीत कलकल, जो अब तक 16 अंक बटोर चुके हैं पावर मिनट में। लेकिन अभी पावर मिनट के लिए आपको करीब 23-24 सेकंड तक इंतजार करना होगा। बिल्कुल, यहाँ देखिए अनुज ने फिर सिंगल लेग अटैक करने की कोशिश की गई है और अनुज डिफेंस नहीं कर पाए, उसी के फलस्वरूप यहाँ पर टेक डाउन करने में सुजीत कलकल कामयाब हुए। 2 अंक के साथ अब ये लीड हो गई है 10-1 की। 9 अंकों की बहुत बड़ी बढ़त है इस समय और यहाँ पर वो अपनी पुरानी तत्परता दिखानी होगी। यहाँ खाली डिफेंस से काम नहीं चलेगा, अटैक करने होंगे, वैसे अटैक जैसे सुजीत कलकल कर रहे हैं और कोई मौका नहीं दे रहे हैं। और वही गैप आप देखेंगे ज्यादा मिल रहे हैं अनुज की तरफ से। और ये पावर मिनट का रोमांच हुआ शुरू और क्या अनुज यहाँ पर मौके का फायदा उठा पाएंगे? तभी बनेगी बात, तभी 9 अंकों का अंतर कम हो पाएगा। बिल्कुल, यदि अनुज को जीतना है तो बड़े मूव लगाने होंगे जो कि मुश्किल लग रहे हैं क्योंकि सुजीत कंटिन्यू अटैक पे है, वो अटैक से रुक ही नहीं रहे हैं तो अनुज को खुद को मौका नहीं मिल रहा है अटैक करने का। ये देखिए कितनी खूबसूरती के साथ एंकल अटैक किया है सुजीत ने, हालांकि बीच में छोड़ दिया, अगर संघर्ष करते तो पॉइंट आ सकता था। एंकल होल्ड हाथ से छूटा और राहत की सांस ली अनुज कुमार ने, क्योंकि यहाँ से टेक्निकल सुपीरियरिटी का भी खतरा उन पर पैदा हो सकता है। क्योंकि 2 अंक यदि बटोरे तो 2 और 2 4 हो जाएंगे, यानी 14 अंक और बिल्कुल आप उसकी दहलीज पर पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, यहाँ अनुज को बचना ही मुश्किल हो रहा है, वो अटैक तो कर ही नहीं पा रहे हैं। सुजीत के इतने अटैक हो रहे हैं कि यहाँ अनुज डिफेंस नहीं कर पा रहे हैं और एक अटैक और करने की कोशिश सुजीत की तरफ से की जा रही है। तो इस तरह से ये मुकाबला हुआ संपन्न, 10-1 की एक तरफा जीत हासिल हुई सुजीत कलकल को और ये उनकी लगातार 5वीं जीत है। एक चैंपियन का आगाज हो चुका है। ये भविष्य में आप इनको ओलंपिक में, एशियाई खेलों में या अन्य बड़ी प्रतियोगिताओं में पदक जीतते हुए देख सकते हैं। 65 किलोग्राम का ये पहलवान है। और क्या सुजीत कलकल पूजा आउटराइट फेवरेट की तरह शुरू कर रहे हैं आपके लिए? बिल्कुल, जिस तरह से उनकी पिछली परफॉर्मेंस रही है और उन्होंने एक तरफा बाउट ताबड़तोड़ जीती हैं, उस हिसाब से तो यही लगता है कि आज भी वो कमाल करने वाले हैं। चलिए, सुजीत जीते तो उनकी खुद की लगातार 4थी जीत होगी इस लीग में और साथ में आज का मैच उनकी टीम की मुट्ठी में आ जाएगा। 5-0 से दिल्ली जीती, किसी भी स्कोर लाइन से जीती तो सेमीफाइनल जाने का रास्ता खुला रहेगा। दिल्ली का अगला मैच होना है पंजाब से और वो मैच बन जाएगा एक तरह से क्वार्टर फाइनल। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पूरा प्रेशर जो है वो अली के ऊपर है, खुद की जीत का भी और साथ ही साथ अपनी टीम को इस मैच में बनाए रखने का भी प्रेशर उनके पास है। वो अच्छे से जानते हैं कि उनकी ये बाउट कितनी महत्वपूर्ण है, पर जो रेफरी का इशारा है वो उनके पक्ष में नहीं है। उनको ज्यादा एक्शन करने के लिए बोला गया है, नहीं तो उनको पैसिविटी जोन में डाल दिया जाएगा। स्टॉप सेंटर। चलिए, थोड़ी सी धीमी शुरुआत हुई है, अभी 1 मिनट निकल चुका है। ब्लू एक्शन, ब्लू एलिना एंड्रिएवा ही इस मुकाबले की रेफरी हैं लगातार। सुजीत के मन में कहीं तो ये चल रहा होगा। सेंटर सेंटर। ओके, पैसिविटी दे दी गई है। अली रहीमजादे को अगले 30 सेकंड में अब पॉइंट स्कोर करना पड़ेगा, नहीं तो सुजीत को अपने आप 1 पॉइंट मिलेगा। और ये दोनों इससे पहले 2025 की रैंकिंग सीरीज में भी भिड़ चुके हैं, जहां सुजीत ने अली रहीमजादे को 5-1 से हराया था और उसी रैंकिंग सीरीज में इन्होंने तिवानियान वाजगेन को भी हराया था 6-1 से। और यहाँ पे डबल लेग अटैक बड़े प्यार से आपने कर लिया, 2 पॉइंट आपने बटोर लिए हैं। भारंदाज लग पाएगा क्या?
बिल्कुल, जब भी आप पहले खिलाड़ी के साथ मैच खेल चुके हैं और आप जीत चुके हैं तो एक साइकोलॉजिकल आप जो है वो स्ट्रॉन्ग रहते हैं कि मैं पहले भी इस पहलवान को हरा चुका हूं, और उसी के अनुरूप सुजीत यहाँ 2 अंक हासिल करने में देखिए किस तरीके से डबल लेग अटैक किया और बहुत ही आसानी से पूरी फुर्ती के साथ उन्होंने 2 अंक हासिल किए। साथ में 1 पॉइंट और उनको पैसिविटी का दिया गया है क्योंकि अली 30 सेकंड में पॉइंट नहीं ले पाए थे, उसके फलस्वरूप जो है वो सुजीत को 1 अंक और मिला है। आखिरी मिनट है पहले हाफ का, अच्छी शुरुआत है सुजीत कलकल के लिए। पिछला मैच जो आपने जीता विशाल काली रमन को एक तरफा हराया था टेक्निकल सुपीरियोरिटी से 20-2 से, उससे पहले 6-2, 2-1 वाले थोड़े लो स्कोरिंग बाउट थे। आज का ये मैच मुझे पता नहीं पूजा क्यों अंदर से लग रहा है ये भी हाई स्कोरिंग होने वाला है। बिल्कुल, देखिए आपकी बात सुन ली गई है और सुजीत कलकल ने फिर से अटैक करके लीड को 3 से 5 पर ले आए हैं। बट अली को कहीं भी मौका नहीं मिल रहा है कि वो स्कोर करके अपनी जो टीम है उनकी मुश्किलें थोड़ी कम कर सके। अभी तक जो कुश्ती देखने में आई है वो 5-0 से सुजीत जो है जब चाहे तब अटैक करके पॉइंट हासिल कर रहे हैं। अब अली रहीमजादे क्या दूसरे हाफ में आप वापस आ पाएंगे? क्योंकि सुजीत जीते तो दिल्ली ये मैच जीत जाएगी। आपके बाईं तरफ हैं अली रहीमजादे जो आते हैं अजरबैजान से, खेल रहे हैं टाइगर्स ऑफ मुंबई दंगल्स के लिए पूरे नीले सिंगलेट में, लेकिन लाल पट्टी पहने हुए यानी रेड रेसलर हैं सुजीत कलकल जो कि दिल्ली के कैप्टन हैं। 3 बाउट्स लगातार जीत के आए हैं, यहां भी 5-0 से लीड में है सुजीत। पहले राउंड को आपने अच्छी तरह से डोमिनेट किया था, अब अली के ऊपर है अच्छा खासा प्रेशर, किस तरह से वापसी कर पाएंगे? बिल्कुल, अली को हर हाल में इस राउंड में वापसी करनी होगी अगर वो चाहते हैं कि उनकी टीम जो है वो इस मैच में बनी रहे, क्योंकि सुजीत कलकल की जीत के साथ ही यहाँ दिल्ली भी ये मैच जीत जाएगी। देखना होगा क्या यहाँ पर अली अटैक कर पाएंगे, बट हाल फिलहाल अली जो है वो डिफेंसिव नजर आ रहे हैं, तो संभवतः उनको जो है वो रेफरी की तरफ से बिल्कुल वार्निंग दी जाएगी, 30 सेकंड का पैसिविटी टाइम दिया जाएगा और यहाँ 30 सेकंड पैसिविटी टाइम चल पड़ा है अली के खिलाफ। आप कुछ और भी मांग लो पूजा, आज एलए ओलंपिक में भारत के 5 गोल्ड मेडल रेसलिंग में, मांग लीजिए, आपकी जिवा पर मां सरस्वती विराजमान है आज। बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि ओलंपिक्स में तो 50 मेडल आ जाए, भारत के 5 क्यों सर? फिर सिर्फ कुश्ती में 5, बाकी स्पोर्ट्स भी बहुत सारे हैं। चलिए फिलहाल यहाँ सुजीत के 5 जो पॉइंट हैं वो 6 होंगे या नहीं? अली के पास टाइम ज्यादा बचा नहीं है, सिंगल लेग अटैक उल्टा सुजीत ने कर दिया है, अली बाहर गए। ये 2 पॉइंट मिलने चाहिए, 1+1। हाँ जी, 6 तो हो चुके हैं। मनोज जोशी की भाषा में कहें तो टेनिस का स्कोर हो गया है और अब 7-0 भी हो गया है। ब्लू करिए। बिल्कुल, देखिए अपने राइट साइड किस तरीके से यहाँ सुजीत कलकल ने अटैक किया, टेक डाउन किया और वो बाहर चले गए, तो 2+1 3 पॉइंट यहाँ पर सुजीत को दिए गए। फिर से टेक डाउन कर दिया है सुजीत ने, 9-0 की बढ़त इस समय जो है वो सुजीत के पास है और बहुत ही बेहतरीन खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, इस कुश्ती को भी उन्होंने एक तरफा बना दिया है, उसी के साथ अपनी टीम को बहुत जीत के करीब ले गए हैं। लगभग संभवतः अभी यही माना जा रहा है कि दिल्ली इस मैच के साथ ये मैच जीत सकती है। पर अभी बाकी है पावर मिनट। अली क्या पावर मिनट में खलबली मचा सकते हैं? ध्यान रखिए, एक अगर आपने मूव लगा दिया 4 पॉइंट का तो स्कोर 9-0 से 9-8 हो जाएगा। जितने पॉइंट रेसलर स्कोर करते हैं पावर मिनट में उससे डबल आपको मिलते हैं, और ये हमने आज बाउट नंबर 2 में देखा, अंजलि और ओला पेदोशिक की बाउट में 10-2 से 10-10 स्कोर देखा और 10-10 से 10-19 स्कोर भी देखा हुआ है। तो क्या अली वो काम कर पाएंगे? बिल्कुल करना चाहिए अली को, क्योंकि उनकी टीम करो या मरो की स्थिति पे इस समय आ गई है और यहाँ पर केवल 1 अंक और प्लस क्योंकि पावर मिनट में है तो 1 अंक और उनको मिला है, तो 2-9 का स्कोर अभी हो गया है। यदि अली बड़ा मूव लगा देते हैं तो वो इस मैच को जीत सकते हैं। 9-2 का स्कोर है, लेकिन हम आपको 9-2-11 होने नहीं देंगे, सारी की सारी बाउट दिखाएंगे जरूर। 4 और बाकी हैं।
थोड़ा दूर जा रहे हैं। सुजीत भी कह रहे हैं कि थोड़ा टाइम और वेस्ट किया जाए। ये देखिए अरे पकड़ बनाने नहीं दे रहे। बिल्कुल कहीं ना कहीं अली के बॉडी में अब थकावट नजर आ रही है, शायद वो थक गए हैं या सुजीत की जो पकड़ है वो बहुत मजबूत है। 9-2 से सुजीत कलकल ने लगातार अपनी चौथी बाउट जीती है और 5-0 इस मैच का स्कोर हो चुका है। यानी दिल्ली दंगल्स ये मैच यहीं के यहीं जीत चुके हैं। यानी अभी भी दिल्ली दंगल्स सेमीफाइनल की दौड़ में पूरी तरह से बने हुए हैं। बिल्कुल, और बधाई के पात्र हैं दिल्ली के सभी खिलाड़ी जिन्होंने ताबड़तोड़ बाउटें जीती है और लगातार 5 बाउट जीत के दिल्ली को इस मैच में विजयी बनाया है और सेमीफाइनल के करीब लेके आए हैं। और पूजा है हमारे साथ जुड़ी हुई एक्सपर्ट के तौर पर। पूजा, इनका मुकाबला हुआ था अहमदाबाद में नेशनल चैंपियनशिप में कुछ समय पहले, जहां पर टेक्निकल सुपरियरिटी से विशाल को पराजित किया था सुजीत ने। कितना दबाव रहेगा उन पर? एक्शन। बिल्कुल मनोज, यदि आप पिछला मुकाबला इस तरीके से हारे हैं तो निसंदेह थोड़ा दबाव जो है वो आप पर रहता है, लेकिन यहाँ मुझे लगता है विशाल कोशिश करेंगे कि उस दबाव को हटाकर और यहाँ पर जो कुश्ती है वो अपने पक्ष में करे। जी हाँ, बिल्कुल सीमित क्षमताओं का अधिकतम इस्तेमाल करने वाला पहलवान अगर कोई है तो वो है विशाल कालीरमन। और यहाँ खेमे की पोजीशन बनाई थी, शायद वो दिखाने के लिए थी, पीछे आए पलक झपकते ही, और यहाँ पर 2 अंक के साथ एक अच्छी शुरुआत करने में कामयाब रहे सुजीत। बिल्कुल, मुझे लगता है विशाल के लिए यहाँ भी सुजीत कोई चीज आसान नहीं होने देंगे और इसी के साथ सुजीत ने अपना खाता खोला। देखिए यहाँ पर बगल में हाथ लेके उनको टेढ़ा करने की कोशिश की, वो एक दिखावे के लिए, और फिर तुरंत स्पीड से पीछे आ गए 2 अंक हासिल किए। तो अब यहाँ देखना होगा कि विशाल जिस तरह से काख में हाथ डालकर अटैक करते हैं, लेग अटैक बहुत अच्छे करते हैं, स्टेमिना बहुत जबरदस्त है। यही 2 टेक्निक लगाते हुए मैंने इनको देखा है अभी तक। बिल्कुल मनोज, और यहाँ सुजीत लगातार विशाल पर प्रेशर बनाए हुए, मुझे लग रहा है कहीं विशाल को पैसिविटी भी ना मिल जाए, क्योंकि वो ज्यादा एक्टिव मोड में यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं। यहाँ स्टैंडिंग रेसलिंग की बात करें तो निश्चित तौर पर सुजीत कलकल का पलड़ा बहुत भारी है। यहाँ ये धोबी भी लगाते हैं, एंकल लेग भी करते हैं, यानी मुकम्मल पहलवान है, ऑलराउंडर इन्हें कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल मनोज, और यहाँ रेफरी जो है वो पैसिविटी का इशारा विशाल को करते हुए कि आपको ज्यादा एक्टिव रहना होगा, नहीं तो आपको पैसिविटी जोन में डाल दिया जाएगा। सुजीत कलकल की विशेषता है कि वो साइड से लेग अटैक भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, और यहाँ बगल में हाथ डालकर सुजीत कितना फायदा उठा पाएंगे, और यहाँ फायदा उठाया उन्होंने और अपनी बढ़त को, ये देखिए यहाँ पर रोका गया है मुकाबले को। मनोज, यहाँ पर जो है वो विशाल की तरफ से ढाक लगाने की कोशिश की गई और वो स्लिप हो गए और सुजीत उनके पीछे आ गए, इसलिए यहाँ पर कोई भी पॉइंट सुजीत को नहीं दिया जाता है। जब एक्टिव रेसलर कोई अटैक करता है ढाक धोबी जैसा और वो स्लिप हो जाता है तो विरोधी को, यहाँ पर बहुत ही अच्छा अटैक सुजीत की तरफ से एंकल अटैक करने की कोशिश की है। यहाँ विशाल ने खेमे की पोजीशन बहुत मजबूती से ली हुई, देखना ये होगा क्या यहाँ पॉइंट स्कोर हो पाएंगे। लेकिन यहाँ तारीफ करनी होगी जिस तरह से एंकल होल्ड करके रखा था, उसको हाथ से जाने नहीं दिया था विशाल ने, एक अच्छा डिफेंस मैं कहूंगा। बिल्कुल, यहाँ विशाल ने अंक गंवाने से बचा लिए गए हैं। और वैसे निश्चित तौर पर सुजीत कलकल का हालिया रिकॉर्ड बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन यहाँ पर एक मौका चूके हैं, मैं समझता हूँ विशाल, एक सुनहरा मौका हाथ में आया हुआ था जो उनके हाथ से जाता रहा, लेकिन यहाँ पर खेमे करने की कोशिश, अपनी दौड़ में उलझे इस बार सुजीत के लिए सुनहरा मौका, लेकिन यहाँ 2-2 से स्कोर बराबरी पर। यहाँ इस अटैक में दोनों ही पहलवान को 2-2 पॉइंट दिए जाएंगे। पहले विशाल ने खेमे करके 2 पॉइंट लिए और फिर सुजीत ने उनको वहां दबाया और 2 पॉइंट उनको भी दिए जाने चाहिए, बट नहीं दिए गए हैं, तो सुजीत की तरफ से चैलेंज आया। अब देखना ये होगा कि रेफरीज को क्या लगता है और जूरी का क्या फैसला होता है। ओके, 2-2 या यहाँ सुजीत मेरे ख्याल से उनको वापस जो है वो ऑब्जेक्शन दिया जा रहा है, तो कुछ ना कुछ
जो वो डिमांड कर रहे थे शायद उसको पूरा कर दिया गया रेफरीज की तरफ से। ये देखिए 2 पॉइंट का इशारा सुजीत के लिए किया गया है मैच चेयरमैन की तरफ से। तो इस तरह से 2 के मुकाबले 4 अंकों से सुजीत आगे हैं। इस समय पूजा क्या मन में चल रहा होगा विशाल के? मनोज, यहाँ पे जो सुजीत है वो अंडरहुक बहुत मजबूती से ले रहे हैं, जिससे विशाल कहीं ना कहीं पैसिव नजर आ रहे हैं। देखिए फिर से अंडरहुक ले लिया है। जब आप बगल में हाथ लेते हो तो उसे अंडरहुक कहते हैं। और फिर से देखिए सुजीत का बहुत ही सुंदर लेग अटैक, और यहाँ मुझे लगता है सुजीत क्या पॉइंट लेने में कामयाब होंगे। बिल्कुल, उन्होंने यहाँ 2 पॉइंट हासिल कर लिए बहुत ही खूबसूरती के साथ, और यहाँ वो फितले घुमाने वाले थे बट ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और यहाँ इशारा तो ये कहता है कि 2 अंक उनको फितले के भी मिले हैं, तो जिससे उनका स्कोर अब 6 से बढ़कर 8 हो गया है। 8-2 से इस में आगे हुए हैं। यहाँ देखिए भारंदाज पट लगाया था उन्होंने, और पूजा यहाँ से देखिए एक अच्छा अवसर था उनके लिए। हाँ जी मनोज, ये देखिए ये यहाँ दोबारा 2 पॉइंट दिए गए इस मूव के, तो 4 पॉइंट वहां निसंदेह हुए हैं सुजीत के पक्ष में। विशाल की कोशिश, अब जो ये लीड इतनी लंबी हो गई है उसे कम करने की, निरंतर विशाल को संघर्ष करना होगा और अटैक बनाने होंगे यदि वो इस बाउट में वापसी करना चाहते हैं। तो सुजीत की सबसे बड़ी पूजा खूबी जो मुझे लगती है कि जब उन पर कोई अटैक करता है, लेग अटैक करता है, तब भी वो अंक बटोर लेते हैं। ये एक बड़े पहलवान की निशानी है। बिल्कुल मनोज, सुजीत यहाँ बहुत ही मजबूती के साथ अटैकिंग रेसलर की तरह उभर के आए हैं। ये देखिए कहीं भी मौका नहीं दे रहे हैं विशाल को। विशाल के अटैक पर भी अटैक कर रहे हैं, यानी कि काउंटर अटैक, और खुद भी अंडरहुक के साथ काफी मजबूती से। ये देखिए फिर से अंडरहुक लिया है। मुझे लगता है सुजीत का अंडरहुक जो है वो फेवरेट है, जिससे वो अपने विरोधी को रोकते हैं आगे बढ़ने से। मैं तो कहूंगा कि जो काली रमन है उनकी जो ताकत है उसी को वो आजमाते हुए, क्योंकि विशाल काली रमन भी इस दाव का काख में हाथ डालकर बहुत इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल मनोज, अधिकतर जो रेसलर्स है वो इस दाव को यूज करते हैं ताकि वो ओपोनेंट को आगे बढ़ने से रोके। ये एक अच्छा मूव है। कुछ एक अटैक्स ऐसे हैं जो हर रेसलर, इंडियन रेसलर अप्लाई करता है, जैसे लेग अटैक है, अंडरहुक है, एंकल अटैक है। और अब पावर मिनट की तैयारियां, और अब पावर मिनट हुआ शुरू, और अब देखना है कि विशाल इसका कितना लाभ उठा पाते हैं। क्या सुजीत इसको बढ़त को बढ़ाते हुए टेक्निकल सुपीरियरिटी पर ले जाएंगे? लेकिन यहाँ डबल लेग अटैक किया खूबसूरती के साथ, लेकिन यहाँ पर उलझे क्योंकि बहुत ही अच्छी टेक्निक का परिचय दिया इस बार सुजीत ने। और यहाँ देखिए सुजीत ने जो पकड़ बनाई है, यहाँ से वो खींचना चाहेंगे, दोनों तरफ कहीं भी जा सकता है अंक। बिल्कुल मनोज, और यहाँ लेके खड़े हो गए हैं विशाल। क्या इन अंकों में परिवर्तित कर पाएंगे? और ये देखिए बहुत ही सुंदर अटैक, और साथ में काउंटर भी सुजीत का। कोई प्रॉब्लम नहीं है सुजीत का। उन्होंने फिर से जो लास्ट बाउट वाला स्कोर है वो दोहरा दिया है। 10 और अंकों का फासला इस कुश्ती में इस समय हो गया है। आप फिर से देखिए एंकल अटैक बहुत खूबसूरती के साथ विशाल द्वारा किया गया था, और यहाँ से सुजीत ने न केवल डिफेंस किया, काउंटर करके यहाँ पर 2 और 2 4 अंक हासिल किए, क्योंकि ये पावर मिनट चल रहा है। ये एक बहुत बड़े पहलवान की निशानी है कि आप अपने ऊपर आए हुए खतरे को ना सिर्फ टालें। ये देखिए यहाँ पर बखूबी क्या बाईफॉल हुआ है, आखिरी क्षण थे, और यहाँ 20-2 का स्कोर, यानी टेक्निकल सुपीरियरिटी, और सुजीत कलकल ने बाजी मारी। इंजरी के थोड़े से शिकार हुए, और देखिए अच्छी खेल भावना का परिचय दिया सुजीत ने। उनके पास तक गए थे, और भी ये विजयश्री का ऐलान उनके पक्ष में। बिल्कुल मनोज, बहुत ही खूबसूरत बाउट हमारे बीच में, और सुजीत ने आज कमाल कर दिया। बिल्कुल एक तरफा अटैक पे अटैक, पॉइंट्स पे पॉइंट्स, और बिल्कुल मुकाबले को एक तरफा कर दिया, और लास्ट में बॉयफॉल से जीते हैं। तो इस तरह से ना सिर्फ वो मुकाबला जीते सुजीत, बल्कि अपनी टीम को भी 4-1 की महत्वपूर्ण बढ़त दिलाने में कामयाब हो गए। और ये एक बड़े खिलाड़ी की बहुत बड़ी निशानी है, और जिस तरह से वो लड़े हैं, जिस परिपक्वता, जिस मैच्योरिटी के साथ लड़े हैं, अच्छे माइंडसेट का उन्होंने परिचय दिया। जब जब खतरा आया उस खतरे को भी उन्होंने बखूबी टाला, बल्कि उसे अंकों में तब्दील कर दिया। बिल्कुल मनोज, देखिए अटैक भी किए हैं। यहाँ उन्होंने 4 पॉइंट हासिल किए थे, 2+2,
और काउंटर अटैक भी सुजीत ने किए हैं। हर तरीके की कुश्ती सुजीत ने आज दिखाई है और बहुत ही, ये देखिए किस तरीके से यह 4 का मूव लगाया और उनके बाद बाय फॉल कुश्ती जीती यहाँ सुजीत ने। तो निश्चित तौर पर बधाई अभी, लेकिन अभी टाई जीतना बाकी है। दर्शकों ने तालियां बजाकर अभिनंदन किया सुजीत की इस कामयाबी का। टीम खुश, खिलाड़ी खुश और दर्शक भी खुश।